हिंदी का पाठ है ओ सदा निरा। ठीक है, क्या है? ओ सदा निरा। और ओ सदा निरा किसका लिखा हुआ है? और इनका जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ है? 16 जुलाई 1917। और मृत्यु कब हुआ है? 14 मई 1978। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ये पाठ का नाम लिखा, देखिए बहुत ऐसे कहानी निबंध होता है या कोई भी शीर्षक होता है, तो पाठ से जो रिलेटेड चीज होता है, जो कहानी से रिलेटेड चीज होता है, जो कहानी में दिया रहता है, उसी का पाठ का नाम शीर्षक दे दिया जाता है। जिसमें इसमें लिखा हुआ है ओ सदा निरा। सदा निरा, सदा मतलब होता है हमेशा, है ना। नीरा मतलब क्या होता है? पानी होता है, यानी नीर मतलब पानी होता है, यानी कि वो सदा निरा, यानी कि जिसमें हमेशा पानी रहता है, जिसमें हमेशा जल रहता है, उसको क्या कहते हैं? सदा निरा, है ना। यानी कि सदा उसमें पानी है। तो इस सदा निरा में एक नदी है जिसका नाम है गंडक। क्या नाम है? गंडक। और ये हम लोग, गंडक कहाँ है? बस हम लोग के बगले में है। हम लोग के पास 10-15 कदम उधर जाएंगे, यहाँ से कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कहाँ से हो जाएगा? लगभग 1.5 किलोमीटर का है। अच्छा हो गया, आप शांत रहो। यहाँ से मतलब जहाँ पे हम लोग अभी उपलब्ध है, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से मतलब 1.5 किलोमीटर जाइएगा तो आपको ये गंडक नदी से मुलाकात हो जाएगा ना। सबको इधरे का है, अब सबको नहाइबो करता है, देखबे करता है ना। लेकिन आज हम लोग को उसी नदी के बारे में पढ़ना है जिस नदी के किनारे हम लोग बसे हैं। ठीक है, तो इस गंडक नदी में जिसको बूढ़ी गंडक कहते हैं, बहुत विशाल ये नदी है ना। और इस उस सदा निरा पाठ में गंडक के बारे में खास करके वर्णन किया गया। और हम लोग का जो चंपारण है ना, यानी कि पश्चिमी चंपारण और पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया, हम लोग कहाँ है? आज हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। यानी कि हम लोग अपने पश्चिमी चंपारण बेतिया के बारे में, गंडक के बारे में, और इसमें अनेक प्रकार के, चंपारण में जो बुद्ध जी का भी स्थल है, महावीर जी का जन्मस्थली रही है ना। और इसके साथ साथ अनेक नदियां जैसे पंडई है, सिकराना है, मसान है, इन सब नदियों के बारे में भी इस चैप्टर में है ना। तो वो सदा निरा कह रहा है कि इसमें जो है चंपारण का चप्पा चप्पा अनेक बौद्ध स्थल, स्मारक है ना से भरा हुआ है। कभी बुद्ध जी का जन्मस्थल, बुद्ध जी का कर्मस्थली रही है, बुद्ध जी का कर्मस्थली, तो कभी भगवान महावीर का जन्मस्थली रही है। यानी कि इस चंपारण में ऐसे बहुत महापुरुष हम लोग के चंपारण में आए और यहाँ रह करके यहाँ के लोगों का, यहाँ के समस्याओं का समाधान किए, और समाधान करने के बाद यहाँ के लोगों को मुक्त किए। अनेक बार इस चंपारण में आक्रमण हुआ है, बहुत बार। जैसे चंपारण में आप 1917 में पढ़िएगा तो नील की खेती से लेकर के आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जिसको चंपारण आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं, है ना। उसके पहले जाइएगा तो 12वीं सदी में कर्नाटक वंश के लोगों ने लगभग 300 वर्षों तक इस पे राज किया, है ना। और यहाँ पे जब राज कर लिया, उसके बाद से 1917 में क्या हुआ, नील की खेती से किसान परेशान हो गए। तो गांधी जी पहले आए थे अप्रैल महीना में, 1917 में अप्रैल महीना में आए थे सबसे पहले चंपारण में। कौन महीना में आए थे? अप्रैल महीना में। कब आए थे? और यहाँ पे आए क्योंकि उसके पहले जो राजा थे ना, यहाँ पे जो राजा थे, रामनगर के राजा थे, तो क्या किए थे ना, छोटा नागपुर पठार से कुछ लोगों को, जो नील की खेती करता है, कुछ मतलब जिसको उसको कहा जाए, जो भाड़े का मजदूर कहा जाए, है ना। छोटा नागपुर से भाड़े का मजदूर जिसको कहा जाता है, मतलब मजदूरी करने वाले, जैसे उसको ला करके रख लेना और उसको मतलब यहीं पे जो है पैसा वैसा देकर खिला पिला करके उसको यहीं पे मतलब बंधुआ मजदूर की तरह, है ना। तो रामनगर के राजा और कुछ लोगों ने मिल करके, अंग्रेजों ने मिल करके यहाँ पे क्या किया था, उन लोग को लाया था छोटा नागपुर से, है ना, जिसको धांगड़ कहा जाता है। तो यहाँ पे लाए थे उस सबको, यहाँ पे खेती करवाने के लिए, नील की खेती। अब नील की खेती करते 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 वो सब यहीं पे, क्योंकि बंधुआ मजदूर है,
है ना, तो सबको जाने नहीं दिया, लोग नील की खेती हो रहा था। और नील की खेती करते 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 भूमि खराब होने लगी। तो भूमि खराब होने की वजह से यहाँ के, आपको हिस्ट्री में पढ़ना है ना, चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने क्या किया, चिट्ठी लिखा गांधी जी को, और चिट्ठी लिखने के बाद क्या किए, महात्मा गांधी जी के पास भेजे, और महात्मा गांधी तुरंत 1917 में अप्रैल महीने में चंपारण। आप जाइएगा लौरिया, जाइएगा नंदनगढ़ जाइएगा तो अशोक स्तंभ आपको मिलेगा, जहाँ पे सिंह का चित्र है। तो हम लोग का प्राचीन ऐतिहासिक वो स्थल है ना। आप जाइएगा तो चंपारण में बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ पे जाइएगा तो बुद्ध जी का भी मिलेगा, स्मारक मिलेगा। चंपारण में स्मारक है, स्तूप है ना, अनेक प्रकार के बुद्ध जी का आपको धर्मस्थल मिलेगा। भगवान महावीर जी का भी कर्म ये जन्मस्थली रही है चंपारण, है ना। और यहाँ पे जो वो सदानिध्या के माध्यम से लेखक जगदीश चंद्र माथुर जो कह रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर ये बताने जा रहे हैं कि हमारे जो चंपारण है, चंपारण में जाके देखिए पंडई, देखिए पंडई सुने हैं नाम, नरकटियागंज के पास है पंडई नदी, सुने हैं? पहली बार सुने हैं? पंडई नदी नहीं सुने हैं? सिकराना सुने हैं? मसान सुने हैं? चंपारण में है ना। और इसके साथ साथ हमारे लोग का ये गंडक नदी, जो कि पहले क्या हुआ करता था, पहले 500-600 साल पहले पूरे नदी के किनारे जंगल हुआ करता था, और जंगल हुआ करता था तो बांध मजबूत हुआ करता था, क्योंकि जड़ें अंदर तक जाती है और बांध टूटता नहीं था। लेकिन आज देखिए नदी के किनारे जितना भी जंगल था, सारे जंगलों को लोगों ने क्या किया, काट काट करके अपने यूज में ला लिया, जलावन में ला लिया, घर द्वार बनवा लिया, है ना। जिससे क्या हुआ कि बांध जो है कमजोर हो जाता आता है। चंपारण में बाढ़ के क्या कारण है, क्वेश्चन पढ़ना है, चंपारण में बाढ़ के क्या कारण है। तो एक ही कारण है कि देखिए पेड़ पौधे रहते हैं तो क्या करते हैं, जड़ों को मजबूत करके रखते हैं, मिट्टी को जगड़ करके रखते हैं। लेकिन पेड़ पौधा नहीं होने की वजह से मिट्टी ढीली पड़ जाती है, और पानी का जो दबाव पड़ता है तो उस मिट्टी को तोड़ देता है, काट देता है, और धीरे धीरे रिसाव होते 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 क्या होता है, बांध टूट जाता है। और बाढ़ के कारण आज नदियां प्रचंड रूप ले रही है, बाढ़ आ रहा, हर जगह बाढ़ आ रहा है। कारण एक ही है कि मानव ने जंगलों का विनाश कर दिया है, मानव ने जंगलों को खत्म कर दिया है, अपने यूज में लाकर अपने जीवन की अनेक महत्वपूर्ण चीजों को बना करके जंगलों को क्या कर दिया, काट करके खत्म कर दिया, जिससे बाढ़ के कारण बढ़ गया है पहले की अपेक्षा, है ना। और उसके बाद से वो सदनी में बताया जा रहा है कि यहाँ पे बाढ़ का तो कारण है ही है, साथ ही साथ हम लोग के चंपारण में आप जाइएगा सरियामन का भी जिक्र किया गया है इस ओ सदन पाठ में, है ना। और देखिए प्रश्न इसमें अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कपिल वस्तु से मगध तक की यात्रा भगवान बुद्ध ने किस मार्ग से की। भगवान बुद्ध ने यहाँ पे आए थे, है ना। राम जो क्या बोलते हैं, लौरिया के जो नंदनगढ़ है उसके बगल में एक नदी है ना, वो रामनगर होते हुए भितिहरवा होते हुए थे भिगना ठोड़ी तक जाती है। लौरिया नंदनगढ़ के बगल में है नदी, देखे हैं वही नदी है जो धीरे मैंने चलते भिगना ठोड़ी तक जाती है। और उसी जंगल के सहारे किनारे होते होते वो पैदल चले गए थे, कहाँ, भिगना ठोड़ी पार करके मगध यानी कि नेपाल में चले गए थे, है ना। आता है प्रश्न किस यात्रा से उन्होंने। उसके बाद से देखिए इसमें चंपारण में कुछ ऐसे भी इसमें का ऐतिहासिक चीज बताया गया है कि चंपारण में जब महात्मा गांधी आए थे तो उस समय भितहरवा, बड़हरवा और मधुबन 3 जगह उन्होंने क्या किया था, विद्यालय खोले थे। क्योंकि वहाँ यहाँ पे आने के मतलब ये है कि यहाँ पे जब आए तो वे देखे कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, यहाँ लोग क्यों दब जाते हैं, क्यों मतलब कि प्रताड़ित होते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा नहीं है यहाँ पे, है ना। तो उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी चीज है कि क्यों ना शिक्षा पे जो है विशेष ध्यान दिया जाए, और शिक्षा जब हो जाएगा इंसान में तो ऑटोमेटिक वो उसके पास दिमाग हो जाएगा और हर परेशानी से वो लड़ सकता है। निर्भीकता का पाठ पढ़ाया उन्होंने, 3 जगह खोला, बड़हरवा, भितहरवा और मधुबन, 3 जगह उन्होंने आश्रम विद्यालय खोले। आप जाइएगा तो आपको मिलेगा भितहरवा आश्रम में, जहाँ कस्तूरबा गांधी भी रही है, देखे हैं भितहरवा आश्रम, भितिहरा आश्रम देखे हैं, नहीं देखे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है देखिए
पढ़ने के साथ साथ घूमना भी, मतलब कहीं कहीं जो ऐतिहासिक चीज है उसको देखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इतिहास वही चीज है। आप घूम के देखिएगा तो ज़्यादा नॉलेज होगा। पढ़िए, हम क्या कर रहे हैं, आप लोग सरियामन के बारे में कभी नहीं पढ़े थे, बस जानते हैं सरियामन हम लोग के बस 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बगले में है, लेकिन उसके बारे में जानने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि घर के मुर्गी दाल बराबर। लोग क्या करते हैं, घर के मुर्गी दाल बराबर, दोनों वैल्यू नहीं है तो कह देते हैं। तो हम लोग के बगले में सरियामन ऐतिहासिक चीज है, किताब में भी उसका जिक्र किया गया, लेकिन हम लोग उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। बस यही जानते हैं कि हम लोग के बगल में है सरियामन, हो गया ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब गांधी जी जब व्यवस्था की शिक्षा का, तो अनेक प्रकार के सुधार हुआ। 1917 में बहुत ज्यादा सुधार हुआ, और सुधार जब पुंडलिक जी, एक बार की बात है, वहाँ का नियम था विदर्भा का, अब पूरा कहानी नहीं बता दे रहा है, तो इसमें पूरा जो डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो एक बार की बात है, विदर्भा आश्रम में पुंडलिक जी थी, वहाँ पे, वहाँ उनको पुंडलिक जी मैंने देख रेख करने के लिए उस आश्रम को रखा गया था उनको। तो वहाँ का नियम था कि जब भी अंग्रेज आएगा ना, तो घोड़े की लगाम पकड़ करके वो गिरीश स्वामी जो है अपने दरवाजे तक लेके जाएगा, मतलब कि नौकर की तरह, है ना। तो अंग्रेज एमन साहब थे, अंग्रेज कौन थे, एमन साहब। तो आए और उधर रुक गए, मैंने दरवाजे पे आने से पहले वो अंग्रेज क्या करता था, सबका नियम था अंग्रेज का कि द्वार वहां पे है, पहले रुक जाएगा, गिरीश स्वामी आएगा, उसको घोड़े की लगाम पकड़ेगा, वो बैठा रहेगा अंग्रेज से, अब पकड़ के लेके जाएगा, है ना, नौकर गुलाम की तरह। महात्मा गांधी जी तो यहाँ पे आए थे तो निर्भीकता का पाठ पढ़ा दिए थे, डरना नहीं, आपको किसी से डरना नहीं, अंग्रेज से भी नहीं डरना है। तो एक बार की बात है, जब एमन साहब आए तो रुक गए, घर के बहुत मैंने अलग ही बाहर है, नींद लग रहा है ना। तो और वहां खबर भिजवाए कि उसको बुलाइए। पुंडलिक जी डायरेक्ट जवाब दे दिए, पुंडलिक जी डायरेक्ट जवाब दे दिए कि हम वहां नहीं जाएंगे, अगर उसको आना है तो आए और नहीं आना है तो जाए, लेकिन हम उसकी घोड़े की लगाम नहीं पकड़ेंगे। अंग्रेज साहब मतलब एकदम जल गया कि अरे ये कैसे संभव है, मतलब कि यहाँ के लोग तो हम लोग का गुलाम है, गुलामी करते हैं, और सारे लोग आते हैं पकड़ के लेके जाते हैं, लेकिन है कौन कि डायरेक्ट कह रहे हैं कि आना है तो आए, नहीं आना है तो जाए, लेकिन हम उसके घोड़े की लगाम नहीं आए। पुंडलिक जी उसके घोड़े की लगाम पकड़ लिया, है ना। तब अंग्रेज को धीरे धीरे समझ में आया कि वो लग रहा है कि अब लोगों में थोड़ा सा अब निर्भीकता आ रहा है, साहस आ रहा है, डर भाग रहा है, यानी कि लोग में अब हिम्मत आ रहा है ना। तो ऐसे से बहुत महात्मा गांधी ने चंपारण में आकर के क्या किया, हिम्मत दे करके, और वही हिम्मत दिए थे गांव गांव में घूम घूम करके, डरना नहीं है, साहस के साथ हमको लड़ना है। तो वही जितना निर्भीकता का पाठ बढ़ाए थे, चंपारण आंदोलन में वही काम किया, क्योंकि लोग साहसी बन चुके थे, निडर बन चुके थे, अंग्रेज से नहीं डरने वाले थे। तब जाकर के चंपारण में जब आंदोलन हुआ तो यहाँ से अंग्रेज, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम लोग चलते हैं सरियामन के बारे में, ठीक है। देखिए इसमें कई स्टेप पे दिया हुआ कहानी। पहला है गंडक के बारे में, है ना, यानी कि चंपारण में ही गंडक है जो हम लोग का है, गंडक के बारे में। उसके बाद भगवान बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, यानी कि उन लोग का यहाँ पे अनेक प्रकार के क्या है, स्तूप है, स्मारक बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो वन के बारे में दिया, जो लोग ने क्या किया, वन को काट दिया, जंगल को काट दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ, सरियामन के बारे में। तो सरियामन के बारे में उस समय देखिए लेखक क्या लिख रहा है कि सरियामन जो पश्चिमी चंपारण बेतिया जो है, बेतिया से लगभग 4 मील, है ना, दूर जो है सरियामन है, जो कि सरियामन के किनारे एक बहुत घनघोर जंगल है, बहुत काफी घना जंगल है, और उस घने जंगल से होकर के जाना पड़ता उस सरियामन झील में। और वो 3 ताल से घिरा हुआ बड़ा सुंदर एक मनोरम दृश्य होता है, चारों तरफ से उसमें आप जाइएगा, चारों तरफ देखिए, आप तो गए होंगे, है ना, ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप गए होंगे, देखे होंगे। चारों तरफ क्या है, पूरे एकदम जंगल है, और बीच में एक टापू की तरह एक झील है, और उस चारों तरफ से जो झील है बड़ा सुंदर दिखता है, उसमें नौका विहार होता है। लोग जा करके उसमें क्या करते हैं,
नाव पे चढ़ करके एंजॉय करते हैं, मनोरंजन करते हैं। अब तो पर्यटन विभाग भी वहाँ पे हो गया है, चालू हो गया है। वहाँ पे लोग जाकर के जैसे पार्क वार्क बन गया है, अब तो और सुंदर दृश्य बन गया वहाँ पे, है ना। मतलब उद्घाटन हो गया है ना, ये क्या बोलते हैं, नारायण शाह जी उद्घाटन कर दिया है ना, पर्यटन मंत्री। तो वहाँ पे और सुंदर हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा ना। तो लोग जाकर के वहाँ नौका विहार करते हैं, आनंद लेते हैं। और इसमें बताया गया है जो अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, उसमें कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, बलवर्धक होते हैं, है ना। जैसे जामुन, तो उसके चारों तरफ गए, घूम के देखे हैं, चारों तरफ जाइएगा ना पूरे जामुन। अब तो बहुत कम हो गया, लोग ने बहुत काट लिया, खत्म कर दिया, लेकिन जो जिस समय लिखा गया है उस समय का बहुत काफी ही घना जंगल था। चारों तरफ जामुन के वृक्ष थे, बड़े बड़े जामुन, बहुत सुंदर सुंदर जामुन, और आज भी है, अभी भी है थोड़ा बहुत, है ना। तो वो क्या होता था ना कि जंगल में का जो झील के चारों तरफ जो जामुन था वो पनिया में गिरता था, और जब पनिया में गिरता था उसी में सड़ता गलता था। और उसका देखिए फिर भी पानी बड़ा सुंदर उसका, और मतलब बीमारी में भी काम आने वाला पानी। बहुत ऐसे लोग अभी भी कहीं कहीं आप सुनिएगा उसका पानी भर के लोग लेके जाते हैं पीने के लिए, है ना। पहले भी था, जब जामुन उसमें गिरता था तो उसका जल मीठा हो जाता था। उसका जल क्या हो जाता था, जामुन का जो जितना भी गिरेगा सब क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। और मीठा हो जाएगा तो पानी जो है ज्ञान जो है बलवर्धक। जामुन देखिए, जामुन बड़ा काम का चीज होता है, काम आता है, बहुत बढ़िया चीज है जामुन, है ना। अनेक प्रकार की बीमारी में वो जामुन काम करता है। हाँ, तो पानी भर के लोग वहाँ पहले ले जाते थे, उसमें से खाना खूब खा लेंगे, खूब एकदम हंच कर नट्टी पर खा लेंगे। आप कहेंगे 1 गिलास पानी पी लो, सरिया मन का पूरा पचा देगा, है ना। बड़ा लोग को फायदा हो जाता है, खूब खा लो, 1 गिलास पानी सरिया मन के पी लो, सारा पच जाएगा। 4 में 4 में मारेंगे बस पूरा, है ना। तो ये सरियामन से लेकर के हम लोग का गंडक नदी पूरा। और देखिए लेखक ने गंडक को अनेक नामों से संबोधित भी किया है ना। अनेक नामों से संबोधित, जैसे वो सदनीरा, जैसे पाठ का नाम ही दिया हुआ है, वो नारायणी, है ना, वो गंडक, वो महागंडक, यानी इन सब नामों से इस गंडक को क्या किया है, संबोधित किया है, उसका नाम रखा है। आए समझ में। तो प्रश्न आपका क्या बनेगा इसमें, पुंडलिक जी कौन थे, भिदारवा आश्रम के शिक्षक थे। कहाँ के शिक्षक थे, भिदारवा आश्रम के शिक्षक थे, ठीक है। उसके बाद से चंपारण में बाढ़ के क्या कारण है, जंगलों का काटना, विनाश होना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि गांधी जी ने शिक्षा की व्यवस्था कहाँ कहाँ किया, 3 जगह किए थे, भिदारवा, बड़हरवा और मधुबन, 3 जगह किए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है, लिखा जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन, कपिल वस्तु से मगध तक की यात्रा भगवान बुद्ध ने किसके किनारे से होकर किए थे। तो जो दौरिया रामनगर नदी है, दौरिया नंदनगढ़ देखे ना, तो उसके बगल में एक नदी है, उस नदी के किनारे होते हुए वो भिकना थोड़ी तक जाती है, और उसी के सहारे वो कहाँ गए थे, मगध तक की यात्रा की। मतलब नदी के किनारे, जंगल के किनारे होते होते, मतलब पहले के लोग शॉर्टकट नियम अपनाते थे, बाई रोड नहीं गए थे, है ना। रोड से जाएंगे तो ज्यादा लंबा चौड़ा समय लगेगा, लेकिन नदी है ना, नदी हर चीज को चीरते हुए निकलती है, तो नदी के सहारे जाइएगा तो जल्दी पहुंचेगा। आप अगर बगहा जाना होगा तो आप नहर, बड़का नहर पकड़ लीजिए, सीधे आप बगहा निकल जाइएगा, लेकिन बाई रोड जाइएगा तो क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा।